दोस्तों, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक लंबा सा स्ट्रिप है स्ट्रेचिंग फ्रॉम मुंबई टू केरला। इसको ही हम केरला कोंकण बेसिन कहते हैं और इसके समुद्र के नीचे छुपे हाइड्रोकार्बन्स को कई रिपोर्ट्स बिलियंस ऑफ बैरल्स की कैपेसिटी के बता रहे हैं। पर यह बेसिन अभी तक पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुई है। यहाँ पोटेंशियल हाई है पर एक्सप्लोरेशन कम। आज के वीडियो में हम इस पूरे बेसिन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में कैसे इस जगह से कच्चा तेल निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से इंडिया अपने एनर्जी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोंकण का मतलब कोना या कॉर्नर होता है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कोस्ट को डिनोट करता है। जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इस बेसिन में कुछ जगह पर 6 किलोमीटर तक थिक सेडिमेंट्री लेयर्स है, जो हाइड्रोकार्बन ट्रैप करने के लिए एक परफेक्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। नासा के अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने सैटेलाइट इमेजरी से कंफर्म किया है कि इस रीजन के अंडर मल्टीपल फॉल्ट लाइंस एक्टिव है, जो अगेन हाइड्रोकार्बन्स के प्रेजेंस को दर्शाता है। अगर केरला कोंकण बेसिन की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में लोकेटेड है और करीब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इसमें पानी की गहराई 200 मीटर से लेकर अल्ट्रा डीप तक है और जियोलॉजिकली ये बेसिन एक क्लासिक पैसिव मार्जिन बेसिन है, जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने के टाइम बना था, अप्रॉक्स 130 मिलियन साल पहले। इसी टाइम पर यहाँ के लेयर्स में एक खजाना दबा था, जो आज के टाइम हाइड्रोकार्बन बन गया होगा। अर्ली क्रेटेशियस पीरियड में जब डायनासोर्स धरती पर राज करते थे, उसी टाइम इस बेसिन में थिक ऑर्गेनिक रिच शेल्स जमा हुए थे, जो लाखों साल के हीट और प्रेशर की वजह से कच्चे तेल और गैस में कन्वर्ट हो गए होंगे। इस रीजन के ऊपरी लेयर तो सॉफ्ट क्ले और सेडिमेंट से भरे हैं, पर गहराई में छुपे हैं सोर्स रॉक्स, जो बेसिन मॉडलिंग के मुताबिक ऑलरेडी ऑयल विंडो में एंटर कर चुके हैं, मतलब 60 to 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जहां कीरोजिन से लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं। इस बेसिन के नॉर्थ साइड पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादातर टाइप 3 के है, मतलब मीथेन रिच नेचुरल गैस होने के चांसेस यहाँ ज्यादा है। साउथ में केरला के पास टाइप 2 केरोजिन है, जो हेवी क्रूड ऑयल बनाती है, और इस रीजन में मेनली सब बसॉल्ट इमेजिंग यूज किया जाता है, जो कि डेक्कन ट्रैप के मैसिव लावा फ्लोज के नीचे के लेयर्स की अच्छे से इमेजिंग कर सकता है। यूएसजीएस की रिसेंट 2025 असेसमेंट के अनुसार 10 इंडियन बेसिन्स में से ये एक है जहां अनडिस्कवर्ड कन्वेंशनल ऑयल और गैस का पोटेंशियल है, और दूसरे बेसिन्स जैसे महानदी और बंगाल मिलकर करीब 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट क्रूड ऑयल होल्ड करते हैं। ये पर्मियन बेसिन से भी ज्यादा हो सकता है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। इमेजिन हम अगर इसको जल्दी से टैप कर पाए तो क्या होगा। लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, इस फील्ड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। सीज़निक सर्वे में जो एयर गन्स यूज होते हैं वो कंप्रेस्ड एयर को ब्लास्ट करके साउंड वेव्स जनरेट करते हैं, जिसके रिफ्लेक्शन को रीड करके सीबेड के स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है। इसकी आवाज ब्लू व्हेल के कॉल से भी ज्यादा लाउड होती है। इसके अलावा 4D सीज़मिक टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली टाइम के साथ डेटा को मॉनिटर करता है, ताकि रिजर्वॉयर में ऑयल और गैस के फ्लो डायरेक्शन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। इन सब का यूज करके इंडिया ने पिछले 10 सालों में मरीन सीज़मिक सर्वेज में वर्ल्ड में टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। एक्सप्लोरेशन का पहला स्टेप है सीज़मिक सर्वेज, 2D, 3D, इवन 4D टाइम लैप्स। ऑयल इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अंडर एक्सप्लोरेशन लाया जाएगा, यूजिंग एयर गन्स और स्टीमर्स जो समुद्र में टो किए जाते हैं। इससे हमें इस रीजन के लेटेस्ट सीज़मिक डेटा मिलेगी, साथ में फ्यूचर पोटेंशियल का भी पता लगेगा। इस डेटा से हम फॉल्ट्स और एंटीक्लाइंस का पता लगा सकते हैं, जहां लार्ज अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल और गैस ट्रैप हो सकते हैं। फिर आता है ड्रिलिंग फेज, जहां वाइल्ड कैट वेल्स ड्रिल किए जा सकते हैं। वाइल्ड कैट वेल्स वैसे वेल्स को कहा जाता है जो बिल्कुल नए और ऐसे फील्ड्स में ड्रिल किए जाते हैं जहां अनप्रूवन ऑयल रिजर्व्स होते हैं। 4000 से 5000 मीटर्स वेल ड्रिल करने के बाद और टेस्टिंग की जा सकती है, और अगर ऑयल और गैस के ट्रेसेस मिले तो नेक्स्ट आता है अप्रेजल फेज, जिसमें और भी कई सारे वेल्स ड्रिल किए जाते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन एंड अदर रिसर्चेस। ऑयल इंडिया अपने एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन पॉलिसी में इस रीजन को भी इंक्लूड करता है, और इस रीजन के बसॉल्ट लेयर्स के चैलेंजेस को टैकल करते हुए यहाँ एक्सप्लोरेशन करने वाला है। ONGC का 1980s में ड्रिल किया हुआ वेल KKD1 वेल केरला कोस्ट के पास था, और उस टाइम ये इंडिया का डीपेस्ट वेल माना जा रहा था, जो कि डेक्कन ट्रैप्स के थिक बसॉल्ट रॉक्स में ड्रिल्ड था। इस थिक बसॉल्ट लेयर की वजह से यहाँ ड्रिलिंग और सर्वेज चैलेंजिंग है, और वेल की ड्राई होने के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। रिसेंटली यहाँ के ब्लॉक्स में जैकअप रिग्स यूज करने की प्लानिंग की गई है, जिनको जैकअप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र के बॉटम में लेग्स के सहारे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि कोई ट्राइपॉड कैमरा स्टैंड।
केरला कोंकण बेसिन के बड़े कच्चे तेल के भंडार को तलाश करने के लिए ओएनजीसी ने 1980s से ही यहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की थी और कई वेल्स भी ड्रिल किए थे, पर सब बसॉल्ट कम्प्लेक्सिटी की वजह से सारे वेल्स ट्राई मिले थे। 1990s से जॉइंट वेंचर्स को भी ट्राई किया गया, पर डेक्कन वोल्केनिज्म की वजह से प्रॉपर इमेजिंग नहीं की जा सकी। पर रिसेंटली 2025 केरला कोंकण बेसिन के लिए एक ब्रेक थ्रू था, क्योंकि OLP के अंडर गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 ब्लॉक्स को ONGC और ऑयल इंडिया को दे दिया। ये ब्लॉक्स शैलो टू मिड वाटर में है, जो इनिशियल ड्रिलिंग के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। जून 2025 में कोचिन पोर्ट और ऑयल इंडिया ने MOU साइन किया है एक डेडिकेटेड शोर बेस फैसिलिटी बनाने के लिए, जो वेयर हाउस का काम करेगा और बल्क हैंडलिंग और एक्सक्लूसिव जेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। ये 12 महीने का एग्रीमेंट है और इस पे काम तेजी से चल रहा है। ड्रिलिंग ऑपरेशंस लेट 2025 में शुरू होने वाली है और यहाँ पर सेमी सबमर्सिबल या जैकअप रिग्स यूज करने की प्लानिंग है। ONGC ने जुलाई में ब्रिटिश ऑयल जायंट BP के साथ MOU साइन किया है, जिसमें केरला कोंकण बेसिन को अंडर एक्सप्लोरेशन लाने की प्लानिंग है। ये सारे प्रोजेक्ट्स इस रीजन के जियोलॉजी को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे और इंडिया के ओवरऑल $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय 2030 में इंक्लूड होंगे। रिसेंट न्यूज में ऑयल ने ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात की है ताकि टेक ट्रांसफर हो पाए, जैसे एडवांस ड्रिलिंग फ्लूइड्स जो हाई प्रेशर जोन्स हैंडल करेंगे। अगले 5 से 10 सालों में यहाँ के 3 ब्लॉक्स फुली डेवलप हो सकते हैं और 500 मिलियन से 1 बिलियन बैरल्स ऑयल रिकवरी दे सकते हैं। 2026 तक फर्स्ट डिस्कवरी पॉसिबल है, जिसके बाद अप्रेजल फेज स्टार्ट की जा सकेगी। अगर केरला कोंकण और अंडमान बेसिन दोनों फुली प्रोड्यूस करते हैं तो इंडिया दुनिया के टॉप 10 क्रूड प्रोड्यूसर में आ सकता है, जिसके लिए कई सारे एक्सपेंशन ऑलरेडी प्लान किए जा चुके हैं, जैसे कि कोची रिफाइनरी का 15 मिलियन टन्स का एक्सपेंशन और गेल का इंडिया गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, जो केरला बेसिन के नेचुरल गैस को डायरेक्टली नेशनल गैस नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। इस रीजन में मिले गैस को गवर्नमेंट डायरेक्टली नेशनल नेटवर्क से कनेक्ट करने की प्लानिंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ गेल। यहाँ से मिले ऑयल को कोची रिफाइनरी में प्रोसेस करके इंडिया के नेशनल आउटपुट इंक्रीज बाय 15% टिल 2030 के विजन को पूरा करने की भी प्लानिंग है। और इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 8 सालों में। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बेसिन अंडमान जैसे बेसिन्स के साथ मिलकर इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को 50% से नीचे ला सकता है। मतलब पिछले साल के $242 बिलियन को हम सीधा $120 बिलियन कर सकते हैं, जो फिर भी हमारे $78 बिलियन के डिफेंस बजट से ज्यादा होगा। इस रीजन को डेवलप करने के लिए बिल्कुल मॉडर्न ऑपरेशंस का यूज किया जा रहा है। ONGC ने मिड स्ट्रीम पार्टनरशिप की है इंडियन ऑयल और गेल के साथ, जिससे इस रीजन के एक्सप्लोरेशन के साथ साथ पाइपलाइंस और अदर फैसिलिटीज को भी एक ही साथ डेवलप किया जाएगा। इससे इस रीजन को फास्ट ट्रैक एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा और इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। ऑयल इंडिया यहाँ जियो पेट्रोल और जियो एम्प्रो के साथ पार्टनरशिप कर रहा है फॉर जियोलॉजिकल मैपिंग। साथ में फ्यूचर प्लान्स कर रहा है फार्म इन डील्स करने की विद फॉरेन कंपनीज लाइक एक्सन मोबिल और शेल। गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी काफी फ्रेंडली है विद लॉट्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड टैक्स बेनिफिट्स फॉर एक्सप्लोरेशन। साथ में यहाँ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम करने की वजह से एक्सप्लोरेशन के लिए और भी कई सारी कंपनीज अट्रैक्ट हो रही है। और ध्यान रहे, इस रीजन में यूनिक मरीन एनिमल्स लाइक वेल शार्क एंड डीप सी कोरल्स पाए जाते हैं, जिनको सेफ रखते हुए सस्टेनेबली डील करना भी उतना ही जरूरी है जितना इंडिया के एनर्जी सेक्टर को ग्रो करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा।